Today we will discuss about heat capacity denoted by C. So सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है। तो हम पढ़ते हैं कि Q is the heat is absorbed from the surrounding to a system by a system, hence changing in temperature is T1 to T2. Then delta T is equal to T2 minus T1. Hence Q is directly proportional to delta T, क्योंकि Q हीट एब्जॉर्ब की गई तो टेम्परेचर बदला, कितना टेम्परेचर बदला, दैट इज कॉल्ड एज चेंज इन टेम्परेचर। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। तो क्या आ गया फिर, Q इज इक्वल टू C डेल्टा T आ गया। क्या आ गया, C डेल्टा T आ गया। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, हटाया, इस कांस्टेंट को ही हम क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, समझिए। C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T, यानी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में कितनी हीट लगेगी, वही हीट कैपेसिटी है हर किसी की। सो व्हेन C डिपेंड्स अपॉन द साइज, कंपोजिशन एंड नेचर ऑफ द सिस्टम, कि कितना बड़ा साइज़ है, कितना बड़ा कंपोजिशन है, कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो C हो गया हमारा, दैट इज़ द जूल पर केल्विन। क्या हो गया, जूल पर केल्विन। तो सिंपल सी बात है कि हमें जो है पर जो डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ नोन एज अ हीट कैपेसिटी। और वो हर जो हमारा मैटर होगा उसकी अलग अलग होगी। सो वी हैव यूनिट्स ऑफ हीट कैपेसिटी, जूल पर केल्विन और किलो जूल पर केल्विन। देन वी हैव मोलर हीट कैपेसिटी, दैट इज द C कैपिटल M स्मॉल, द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। तो मैंने कहा था ना कि क्वांटिटी कितनी चाहिए टू रेज द टेम्परेचर 1 डिग्री सब्सटेंस बाय 1 डिग्री, ये लिखा हुआ है। द क्वांटिटी ऑफ हीट नीड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। 1 डिग्री बढ़ाने में कितना, अगर 1 मोल नहीं है तो सिंपली हीट कैपेसिटी है। अगर वो सब्सटेंस 1 मोल ले लिया देन इट इज़ व्हाट, इट इज़ मोल कैपेसिटी। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू CM हो गया हमारा। क्या हो गया अब हमारा, CM हो गया। मोल क्या हो गया, सब्सटेंस की अमाउंट तो डिसाइड होगी कितनी, दैट इज़ 1 मोल, और टेम्परेचर भी कितना हो गया, 1 हो गया। तो Q किसके बराबर हो गया, CM के बराबर हो गया। तो यहाँ से हम पढ़ते जाएंगे कि ये हमारा 1 हो गया, तो C किसके बराबर, Q है, तो CM बन गया। नाउ वी हैव स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, specific heat capacity, the quantity of heat needed to raise the temperature of 1 unit mass, यानी 1 ग्राम of a substance by 1 डिग्री। अगर 1 ग्राम सब्सटेंस का जो है हमें बढ़ाने में कितना लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो Q इज इक्वल टू CS इंटू M इंटू डेल्टा T। ठीक है, M इज़ द मास ऑफ सब्सटेंस, डेल्टा T इज़ द राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये 1 ग्राम और ये अगर 1 डिग्री, तो Q इज इक्वल टू CS, Q इज इक्वल टू CS। ठीक है, अगर दोनों 1 हो जाते हैं तो। सो दिस इज़ द मोलर हीट कैपेसिटी एंड दैट इज़ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नाउ वी नो दैट मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज CV, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज CP। कि अगर वही मोलर 1 मोल सब्सटेंस की हम बढ़ा रहे हैं 1 डिग्री टेम्परेचर, तो जितनी हीट लगेगी वो क्या कहलाएगी, वो मोलर हीट कैपेसिटी जो है CV बन जाएगी, अगर वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया जा रहा है। अगर वही कांस्टेंट प्रेशर पे किया जा रहा है तो वो क्या बन जाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, CP। नाउ वी हैव नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा, रिलेशनशिप बिटवीन CP एंड CV। डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ड्राइव करना, और ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज वी नो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वी नो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब्ड एंड वर्क डन। ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। सो ये हमने जो है पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में से लास्ट वीडियो के अंदर, कि जो है वहाँ पर ऐसा हुआ। ड्यूरिंग एक्सपेंशन W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V था एंड डेल्टा U इज इक्वल टू, अब ये वर्क डन बाय सिस्टम हो गया, तो ये हमारा आ गया, दैट इज़ द डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V। एंड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डेल्टा V इज 0, डेल्टा V इज 0
देन Q इज इक्वल टू QV, Q इज इक्वल टू QV, देन हेंस डेल्टा U इज इक्वल टू QV इंटू P इंटू 0, तो डेल्टा U इज इक्वल टू QV। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह काम आने वाला है, बहुत जगह आने वाला है कि जो है डेल्टा U किसके बराबर है, QV के बराबर है। नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, अभी हमने पढ़ा ड्यूरिंग एक्सपेंशन पढ़ा, W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। अब हमने क्या किया, हमने एट कांस्टेंट ले लिया हमने प्रेशर, ये जो लिया है एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट Q इज इक्वल टू QP। देन अब जब डेल्टा हमारा आ गया, दैट इज अ डेल्टा U इज इक्वल टू QP माइनस P डेल्टा V, QP माइनस P डेल्टा V। नो ओके, नाउ एज वी नो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। नाउ P डेल्टा V, तो डेल्टा U तो आ गया QP माइनस P डेल्टा V, हमने डेल्टा U QP प्लस QP माइनस P डेल्टा V की वैल्यू, डेल्टा U की वैल्यू यहाँ रख दी। तो यहाँ रखते ही हमने क्या लिखा, QP माइनस P डेल्टा V प्लस P डेल्टा V, दोनों कैंसिल हो गए, तो डेल्टा H किसके बराबर आ गया, QP के बराबर आ गया एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये याद रखना है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा U इज इक्वल टू QV एंड एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा H इज इक्वल टू QP। ओके फाइन, अब हम इसका रिलेशनशिप स्टडी करते हैं। देखिए नाउ एट कांस्टेंट वॉल्यूम द हीट एक्सचेंज QV इज इक्वल टू CV डेल्टा T, and we know at constant volume QV is equal to delta U, so delta U is equal to CV delta T, ये हम पढ़ के आए हैं अभी की अभी, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। देन हमने ये कर लिया एट कांस्टेंट प्रेशर Q QP के बराबर है और C CP के बराबर है, CP डेल्टा T हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, QP अभी हमने पढ़ा डेल्टा H के बराबर है, तो ये डेल्टा H की हमारी वैल्यू आ गई। हमारे पास फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, डेल्टा PV इज इक्वल टू nRT, हमने यहाँ से N1 था, 1 मोल था, PV इज इक्वल टू nRT हो गया, तो यहाँ पे RT हम लगा सकते हैं, तो हमारा आ गया डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा RT। डेल्टा H की वैल्यू हमारे पास ऊपर आ चुकी है, क्या आ चुकी है, CP डेल्टा T, और हमारे पास डेल्टा U की वैल्यू आ चुकी है, डेल्टा U की वैल्यू CV डेल्टा T, और R कांस्टेंट है तो R डेल्टा T, तो डेल्टा T हमारा कैंसिल हो गया, तो CP माइनस CV इज इक्वल टू R। सो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बार दोबारा से इसको देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द CP and CV, that is a molar heat capacity at constant volume and molar heat capacity at constant pressure, ठीक है। अब हमारा जो है हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज़ किया, तो हमने निकाला कि जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो वो डेल्टा U किसके बराबर हो जाएगा, QV के बराबर हो जाएगा। फिर हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज़ किया और हमने कहा कि जब कांस्टेंट प्रेशर ले लोगे तो डेल्टा H किसके बराबर हो जाएगा, QP के बराबर हो जाएगा। फिर हमने इन दोनों का यूज़ किया, हमने देखिए हमारे हीट कैपेसिटी के रिलेशनशिप से, हमारा हीट कैपेसिटी का रिलेशन था C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T। कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर C CV में कन्वर्ट हो गया, Q QV में कन्वर्ट हो गया। सो QV जब लिखेंगे तो CV इंटू डेल्टा T हो जाएगा, जबकि हमारा पीछे फॉर्मूला था C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T, तो डेल्टा T ऊपर चला गया, ये वहाँ से आया। ओके, वी नो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम पढ़ के आए कि QV तो डेल्टा U के बराबर है, तब QV की वैल्यू डेल्टा U पुट कर दी। सिमिलरली हमने क्या किया, यहाँ पर QP इज इक्वल टू CP डेल्टा T था, तो QP किसके बराबर है, डेल्टा H, तो डेल्टा H की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पर। अब हमारे पास एक आइडियल इक्वेशन के गैस के लिए था डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U डेल्टा PV, PV इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस थी, 1 मोल था, तो जो है n की वैल्यू 1 है, तो PV किसके बराबर आ गया, RT के। हमने PV की वैल्यू को RT से एक्सचेंज कर दिया, RT से एक्सचेंज कर दिया तो क्या आ गया हमारा, डेल्टा H की वैल्यू को एक्सचेंज किया, CP डेल्टा T, डेल्टा U की वैल्यू को एक्सचेंज किया, CV डेल्टा T,
और आर टी, आर कॉन्स्टेंट है, डेल्टा टी तीनों में कैंसिल हो गया कॉमन होने की वजह से, देन इट कम्स आउट टू बी सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप कि सी पी ज़्यादा है किससे, सी वी से, कितना, आर की वैल्यू जितना। देन वी हैव थोड़ा सा और, फॉर एन मोल ऑफ आइडियल गैस, अगर एन मोल ऑफ आइडियल गैस है देन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है, तो पी वी पूरा का पूरा चेंज हो गया, डेल्टा एन आर टी, एन कॉन्स्टेंट, आर डेल्टा टी कट गया। नाउ इट कम्स आउट टू बी सी पी माइनस सी वी एन आर, वेयर एन क्या है हमारा, एन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, जो भी हमारे लिए जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंसेस, वो क्या कहलाएगी, एन की वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, सो दिस इज़ अ हीट कैपेसिटी एंड रिलेटेड, और इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स हैं, और जो मैंने पहले कहा एक बार चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर फोकस करेंगे, जितनी भी वीडियोस बनेंगी वो फिर न्यूमेरिकल्स की बनाएंगे। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज़ थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। कुछ थर्मोकेमिकल इक्वेशंस होती हैं ये बहुत ईजी इक्वेशंस, लेकिन हमें थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अकॉर्डिंग इन्हें एक बार पढ़ना है। सो ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।